कंप्लीट हो गया, ट्राइपार्टी की बैठक हो गई। उसके बाद सरकार के समक्ष जो है माल गोदाम में कितने लोग काम करते हैं वो हमारे यूनियन के पास तो डाटा है, लेकिन सरकार के पास तो उसके अपने तंत्र के माध्यम से तो नहीं था। तो ई श्रम पोर्टल देश में भारत के श्रम रोजगार मंत्रालय ने पेश किया कि भाई पूरे देश के जो अलग अलग काम करने वाले मजदूर हैं उनका डाटा सरकार रखेगी, और जिसे कोविड जैसा परिस्थिति आया और कोई भी ऐसा परिस्थिति आए तो हमारे पास हर तरह का डाटा होना चाहिए कि किस वर्ग का मजदूर की संख्या कितनी हमारी है, और उस तहत से उसको हम इम्प्लीमेंट कर सके, उनको उस काम में लगा सके, या इस तरह से मतलब जो भी हम फैसला लेने जा रहे हैं वो अलग अलग मजदूरों का क्या क्या जो उनकी भूमिका है, उनका जो योगदान है उसके हिसाब से उनको फैसिलिटी मिलना चाहिए। अब एक अगर कोई आदमी ईंट जोड़ता है, घर बनाता है, कंस्ट्रक्शन काम में, उसको जो सरकार फैसिलिटी देगी वो कोई जरूरी नहीं कि माल गोदाम के मजदूरों को लागू नहीं। जहां पे परमानेंट वर्क करने का है, जहां पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के तरफ मजदूर काम करे लेकिन वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के तहत है, वो उसके साथ जो फैसिलिटी लागू होगा वो किसी दूसरे मजदूरों के साथ वो मैच नहीं कर सकता है। हर मजदूरों की अलग भूमिका है, अलग काम है, और उनके अलग अलग भूमिकाओं के साथ अलग अलग तरह का उनका फैसिलिटी है ना। ई श्रम पोर्टल हुआ, उसमें कैटेगरी बनाया गया, फिर हमने देखा कि उसमें माल गोदाम श्रमिकों कैटेगरी छूट गई, फिर सरकार के साथ बैठक किया और तब जाकर के ई श्रम पोर्टल पर जो है अब देखिए सरकार ने आपको आपके संगठन के नाम से, मेरे नाम से चिट्ठी आया था रजिस्ट्री में कि आपने जो मांग किया था ये माल गोदाम के श्रमिकों के लिए अलग से पोर्टल बना करके इसमें जोड़ने की व्यवस्था कर दी गई है, और आप अपने जितने भी मजदूर हैं उनको इसमें रजिस्ट्रेशन कर करके और डाटा अपना कंप्लीट करने का काम करिए। समझ गए ना। ये सरकार ने चिट्ठी जारी की है किसको? भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ। आज मैं राष्ट्रीय प्रभारी हूँ तो मेरे नाम चिट्ठी है, कल मैं नहीं रह सकता हूँ, ये संगठन का है। व्यक्ति बदलते रह सकता है लेकिन व्यवस्था संगठन वो तो एक ही रहता है ना। कहने मतलब संगठन के साथ आया, कल को कह देगा कि मैंने कराया, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कहाँ है? दिखाओ ना, दिखाइए ना कहाँ है। अब जो काम मैंने कर दिया है, जो काम संगठन ने इतना लंबा समय कर, उसी काम को तुम दिखाते रहोगे, तुम्हारा अपना क्या उपलब्धि है, तुम अलग से क्या करने जा रहे हो, ये तो बात आपको बताना पड़ेगा ना लोगों को, कि नहीं बताना पड़ेगा। उसके बाद आ गया यहाँ पे वेयर हाउस वर्कर, रेलवे गोडाउन वर्कर का आया, और आप सभी लोग का रजिस्ट्रेशन होने का काम हुआ। हम लोग ने फिर देखा ये तो बड़ा मुश्किल है। कोई व्यक्ति जाएगा सीएससी काउंटर पर, बोलेगा मैं माल गोदाम में काम कर दूंगा, उसका कार्ड बना के मिल जाएगा उसको, आज भी मिल सकता है। तो इसमें हम जो 26 साल से लड़ाई लड़े हैं, जो हमारे संगठन लड़ाई लड़ रही है, तो डाटा गड़बड़ हो जाएगा। कई लोग मजदूर उसको खुद नहीं पता है कि हमको रजिस्ट्रेशन किस चीज में कराना चाहिए। माल गोदाम के वर्कर को भी किसी दूसरे डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन हो गया, कहीं फार्मर में हो गया, कहीं कुछ में हो गया, कई चीजों में हो गया, उसको उतना जानकारी नहीं। तब सरकार से मैंने अनुरोध किया कि आप माल गोदाम के वर्कर को रजिस्ट्रेशन करके उसका डाटा कंप्लीट करने का ये अधिकार जो है आप भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ को दीजिए। श्रमिक संघ जो है 26 साल से लड़ाई कर करके आपको बता करके आपको ये बताने का काम किया, विभाग में बैठक करने का काम किया कि कितना मजदूरों के साथ किस तरह नाइंसाफी हो रहा है। आज उसके लिए समय आया है, तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसको अधिकार जो है संगठन श्रमिक संघ को मिलना चाहिए, है ना। उसके बाद श्रम मंत्रालय ने चिट्ठी जारी की, थोड़ा सा टाइम लगेगा, हड़बड़ाना नहीं है, ये आपके ज्ञान की बात हो रही है क्या? ठीक है। ये 20/12/2021 को 20 दिसंबर 2021 को चिट्ठी जारी हुआ श्रम मंत्रालय के माध्यम से रेलवे बोर्ड चेयरमैन को। श्रम रेल मंत्री के बाद जो अधिकारी तौर पर आप कहें, ब्यूरोक्रेट के तौर पर कहें, तो सबसे बड़ा अधिकारी देश रेलवे का होता है वो चेयरमैन होता है ना। हाँ, चेयरमैन। इनको देखिए, इनको चिट्ठी किया रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन वर्कर एंगेज इन लोडिंग अनलोडिंग ऑफ गुड्स एट रेलवे गुड्स शेड ऑन द ई श्रम पोर्टल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट, है ना। इसमें उन्होंने लिखा कि रेफरेंस
रिप्रेजेंटेटिव ऑफ BRMGSS लेटर नंबर इतना है ना, रिसिप्ट कॉपी, इसमें माल गोदाम के मजदूरों को रजिस्ट्रेशन करके उसका डाटा कंप्लीट करने के लिए और हर माल गोदाम पर कैंप लगा करके सही मजदूरों को सही डाटा कंप्लीट करने के लिए जो है भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ को यह अथॉरिटी दिया जाता है। और उसके बाद इसका कॉपी आया, जो वो सैल्यूट मारा। उसको इस बात का भ्रम हो गया कि ये मंत्री को नहीं, मुझे सैल्यूट मारा। समझ गया ऐसा, समझ गया। और मंत्री जी को भी महसूस हो गया कि ये आदमी जो है ना थोड़ा लगता है ज्यादा इसका मुझे बाइकाट कर रहा है, बिहेवियर बदल गया है थोड़ा, ये अपने आप इसको कुछ दिन के लिए मैं थोड़ा हटा देता हूँ। अच्छा। उसके बाद उन्होंने हटा दिया। फिर उसके बाद वो टूल ट्रेवल वाला जो भाड़े पर गाड़ी चलती है उस गाड़ी में उन्होंने ज्वाइन किया। पढ़ी लिखी जो हमारी महिलाएं हैं, हमारा गैंग है, हमारे गैंग में कौन आदमी कौन बेहतर काम कर सकता है, कौन इसको अच्छे तरीके चला सकता है, उसको उस तरह का करना है। कंप्यूटर जानती है, उसको कंप्यूटर वर्क में लगाना है कि भाई अकाउंटेंट का काम हो, इस तरह का हो। अपने हिसाब से समझे हम लोग मिलकर तय करेंगे, आप लोग मिलकर तय करिएगा, है ना? कहना सर जो अभी काम करते थे, जिसकी पहले बड़ी थी, जिसकी डेथ हो चुकी है आदमी की, उसके जगह पर अगर उनके परिवार के कोई लोग हैं तो उनका हम भरने का काम करेंगे। ठीक है जी। ठीक है। तो सर वो कहते थे, प्रवीण भार्गव जी तो कहते थे भी उसको श्रम मंत्रालय रहे, ऑथराइज्ड ट्रेड यूनियन जो संगठन 26 साल वो रहे, और तीनों के देख रेख में पूरा काम चले। मजदूर जो है जितना जिस पार्टी का माल आवे वो सीधे उसमें माल बुकिंग के समय लोडिंग अनलोडिंग का पैसा जमा हो और सीधे मजदूर के खाते तक पैसा पहुंचे काम। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ये रेलवे माल गोदाम रहेगा। और ये व्यवस्था जब है तो इसमें ये कॉन्ट्रैक्ट में, टेम्पोररी में और इस तरह की व्यवस्था में रखने का कोई मतलब है क्या? नहीं। तो ये पॉलिसी बना करके हमने सरकार को दिया है। वो पॉलिसी का मैं ऑन कैमरा डिस्कस नहीं करूंगा, इसलिए ये हमारा गुप्त मैटर है। दूसरा पक्ष जान जाएगा तो उसको दिखा करके भी दुनिया भर का लोगों को भरमाने का ये वो कर सकते, वो भी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। लेकिन जब ये कैमरा बंद कर देंगे तब हम लोग विचार करेंगे उस पर कैसे हमको करना है। बाकी मोटा मोटी बात आप समझ गए। आज FCI का माल आता है जो CWC जिसको बोलते हैं वेयर हाउस कॉर्पोरेशन, सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन जो है, वो 14 रुपया। कुछ आदमी के गलत करने से संगठन खत्म नहीं हो जाता। बिल्कुल। हमारे परिवार में हमारे साथ रह करके आपका विश्वास जीत करके आपके साथ जो धोखा दिया, आज कितनी दुख की बात है। हमारे रंजीत सिंह इतने शरीफ आदमी जिनको कि आज पब्लिक के नजर में इनको क्या क्या नाम दिया जा रहा है। आज हमारे एक भाई कहाँ से आप हैं? जलालाबाद से, जिसको जो मजदूर के बीच में एक प्रतिष्ठा सम्मान था, उसके कहने पर हजारों लाखों रुपया उठा के दे दिया। आज इनको चोर कह के मजदूर अपमानित कर रहा है। हम इनका अपमान नहीं होने देंगे। सभी मजदूरों को सारा काम कंप्लीट करके संगठन का जो काम है हम कंप्लीट करेंगे। और हरियाणा और पंजाब के पदाधिकारी जो नियुक्त होंगे तुरंत उनका हम लोग लेबर मिनिस्ट्री के साथ बैठक करा करके हर माल गोदाम का वेरिफिकेशन कराना, हर माल गोदाम पर जो समस्या सरकार के द्वारा जो डिमांड मिला है तुरंत उसको DRM के साथ जो संबंधित अधिकारी सबके साथ बैठक करके तुरंत लागू भी कराने का काम करें, है ना? करेंगे। दूसरा, मैं आपको अभी तक 1998 से लेके 2021 मतलब ये 23 तक जो भी काम हुआ उसके बारे में मैंने पूरा डिटेल्स आपको बताया था। आज मैं आपके सामने ये हमारा 9 अक्टूबर की जो बैठक उसका जो चिट्ठी आया था सरकार से तरफ से, ये 9 अक्टूबर चिट्ठी की मीटिंग का चिट्ठी है। 9 अक्टूबर 2024 की सर 24 3 अक्टूबर को चिट्ठी आया। इस मीटिंग होने से पहले लगभग 1 महीना तक श्रम मंत्रालय, रेल मंत्रालय के अधिकारियों के साथ इसका पूरा बैठक चला कि किस किस डिमांड को हमको इशू करना होगा। इसके साथ आप देखेंगे 4-5 पेज कानून लगा के, ये जगदम्बिका पाल जी ने जो लिखा था उसका चिट्ठी, संगठन ने बार उनको चिट्ठी किया था, उनको उसका चिट्ठी, लास्ट जिस डिमांड पर जो सहमति बनी और जिस अधिकारी ने जो समय में बैठक में भाग लिया सबका इसमें दस्तखत है। इसका पूरा फाइल नंबर बना है ना, और उसमें हुआ कि इम्प्लीमेशन ऑफ एक्सेप्टेड डिमांड जो 2021 में मैंने बताया, अभी 13 डिमांड हम लोग को सरकार ने एक्सेप्ट किया, उस पर सारी मांगे पर डिस्कस हुआ, फैसला लिया गया। आपने देखा पढ़ा उस इम्प्लीमेंट करने को लेकर फैसले की लायक पूरी हमारा भाई जो है, हमारा जो माल गोदाम का मजदूर है, आज काम करते करते किन्हीं मजदूरों को 60 साल हो गया।
यहीं पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, किसी आप काम करने की स्थिति में नहीं, तो उनके जगह पर उनके बच्चों को रोजगार मिले या जिसको चाहते हैं उनको रोजगार मिले। हर माल गोदाम के मजदूरों के घर में एक आदमी का रोजगार सुनिश्चित हो, है ना। कि हम लोगों ने लंबे समय तक देश को मतलब रेल को सेवा देने का काम किया, मुनाफा करने का काम किया, है ना। लेबर मैनेजमेंट सिस्टम वहाँ पे बहाल, लेबर मैनेजमेंट किस तरह का होगा वो भी ये पॉलिसी इसमें है, मैं आपको बता दूं। और ये सारी फैसिलिटी 6 ऑथराइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन बाय इंडियन रेलवे की तरफ से हो, भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ को प्रस्ताव में शामिल हुआ है ना करेंगे। तो हम ये सारे कामों में जो पदाधिकारी नियुक्त हो रहे हैं, जो गोदाम कमेटी बनाएंगे, प्रदेश कमेटी में नियुक्त कर रहे हैं, इनके सहयोग से आपको इस लायक बनाएंगे कि आप आपको इस लायक बनाएंगे कि आप खुद रेल मंत्री के साथ बैठ के आंख में आंख डालकर भाइयों में से ऐसे ऐसे लोगों को तैयार करूंगा। इस देश का लड़ाई जो लड़ा गया वो कोई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोगों ने नहीं लड़ा, जो देश से प्यार करते थे, जिन्होंने अपनी कुर्बानी के लिए शहीद होने का काम, उसका एग्जाम्पल हमारे भगत सिंह। जज्बा आपके अंदर होना चाहिए, आपके अंदर सच्चाई होना चाहिए। दुनिया की कोई ताकत आपका हक अधिकार लेने से नहीं रोक सकता है, लेकिन ऐसे लोग अगर हमारे बीच में जो अपने मजदूर को ही खोखला करने का काम करेंगे, उनका ही जीवन के साथ खिलवाड़ करेंगे, तो हम लोग मिला हुआ चीजों को भी ले पा रहे हैं देखना दुगना के। और अफसोस की बात ये भी है आज देश बना दो ना कि साबित होने के बावजूद भी कई माल गोदाम के लोगों ने लिखित में दिया, आज 1.5 साल से नरवाना हमारे कैथल के, उपलाना के बलविंदर सिंह जी द्वारा कई बार, उसके बाद साबित हुआ, जांच रिपोर्ट आया, तब जाकर उसको निष्कासित करने का काम किया। आपके संगठन के राष्ट्रीय प्रभारी जी को एक भाई होने का दावा कर करके इस तरह करके बुलाया गया कि एक मौका दिया जाए। वहां हमारे साथ जो है, हमारे साथ ये रणवीर भी मौजूद था, हमारा सुधीर भी मौजूद था। आप पूछिए इससे, हाउस अरेस्ट इसका कर लिया, कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं, अपने मनमाने तरीके से कि इतना पैसा दिया, इस पर लिखित कराया। ये बात मानते, वो बात मानते ही हमने खराब किया। की करना कुछ बोले जो पैसा उसने दिया कि मैंने सब हिसाब दिखाया, मुश्किल से 300 से 400 रुपया करके प्रत्येक मजदूर से चलता 6 साल में संगठन हुआ। क्या संगठन ने कोई अपराध कर दिया? और एक माल गोदाम के मजदूर साहब बता रहे हैं कि 16,000, 20,000 सुपरवाइजर के नाम पर 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख ऐसे करके पैसा 12 लाख 14 लाख मांग रहे थे, 12 लाख रुपए मांगता है। और लोगों से जैसा आप लोगों ने बताया कि कई लोगों से ब्लैंक चेक ले लिया है। 1 लाख हमारे यहाँ से गया तो अरे पहले जो अपने फरीदकोट में मीटिंग हुई थी, हमने पत्र कर लिया थे, रणजीत भी बोला था, 2 बार उठाई थी, मतलब बंदिया ने, अपने लड़कियां ने, कहते हमारे से 2 लाख लिया जा रहा है। ये मीडिया के सामने बोले तो रुकवा दिया था। हाँ बोले थे मीडिया के पास, उधर पोल खुलनी थी, नसीब को बुलाते हैं, मीडिया जो जाता है सुने लगाती है, सारी लगाती है। हमारे मजदूर भाई अगर किसी को देना जानते हैं तो उससे लेना भी जानते हैं, समझ लीजिए। ये देश हमारा किसान मजदूरों का है, इसके साथ जो नाइंसाफी करेगा वो धरती के किसी कोना में रहेगा, वो सुख चैन से नहीं रह सकता। गरीब का जो हाय होता है उससे तो पहाड़ पिघल जाता है। आदमी कौन सा चीज है कि नहीं? पहला काम हम लोग करेंगे अपने सभी मजदूर साहब सिंह, यस सर, साहब सिंह ये हमारे दूसरे उपाध्यक्ष हैं। करिश्मा कोई है? करिश्मा जी सर तुम्हारा देने दोबारा आप नहीं बना के कैसे देने, कल को दे देंगे। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। ये करिश्मा जो है, करिश्मा है ज्वाइंट सेक्रेटरी, संयुक्त सचिव, ठीक है। हाँ, विनोद कुमार है, वो है इंचार्ज प्रभारी, विनोद कुमार। श्रीकांत जी है, वो संगठन मंत्री पुराने लोग हैं। निशांत मान है, वो क्या है, ऑफिस इंचार्ज है। उसके बाद संजय कुमार चौधरी है, नरेश कुमार है, रामलाल है, मीर भान जी है। इनका अभी पद इसमें लिखा हुआ नहीं, आप लोग जो तय कर। कोई नहीं। उसके बाद
जितना भी नाम दिया गया है आप लोग यहीं पर बैठ जाइए, अब कल पर मत छोड़िए। कल मुझे अभी आज ही निश्चित कर लो, चाहिए। अभी निश्चित कर अभी लो। 1 घंटा आप बाहर बैठ जाइए हरियाणा का, आपस में बैठ के चुन लीजिए क्या करना नहीं करना है। इसके लिए दोबारा बैठक ना हो। दोबारा नहीं। आज ही हम आप पंजाब हरियाणा का तय कर लेंगे, अब कल हम नोटिफाई वहां डालेंगे। समस्या में हर सिचुएशन में संगठन आपके साथ खड़े, संगठन आपका है, आपका ही हमेशा रहेगा, ठीक है। आप लोग बहुत बढ़िया। हमें 5 दिन दिल्ली में फिर के माने तक 5 दिन में पाता आपको बुला कर मौका मिलेगा। 5 दिन में पाता दिल्ली में लोगे फिर बात करेंगे। बिल्कुल सबसे ज्यादा संघर्ष पालाराम जी की, मैंने अपने बात मेरे सामने वहाँ से हम विषय के आए थे, लड़के आए थे। 5 दिन में दिल्ली में दफ्तर धोया, सुबेरी रेत में चल लेते थे, रात को जाते थे, रात को फिर चल लेते थे, 5 दिन फिर होते थे। 5 दिन में मैं जो दफ्तर पाया वहाँ में था टेक 22 नवंबर 2022 को पहुंचे थे सर। दीक्षा आप जितना जल्दी करके देंगे और आपके माध्यम से ही सरकार के पास आप ही को भेजूंगा मैं, अपने अपने प्रदेश के स्तर का काम करने के लिए। आप खुद करा के लाएंगे, मैं तो डॉक्यूमेंट दूंगा जो करके आया हुआ है, कागज में है। आप जल्दी से जल्दी लगेंगे, सबका काम हो जाएगा। जब हमारे पास मजदूरों का न कोई डाटा है, आपसे फॉर्म भरा के ले लिया, आज तक उसका कार्ड बन के नहीं आया। हाँ जी, लोगों का आज तक कोई पेपर संगठन का नहीं। बताइए किस आधार पर कौन काम किया जा सकता है? आज 2.5 साल से आप बता रहे हैं कि 2.5 साल पहले लोगों का फार्म भर दिया गया, उनसे दुनिया भर का पैसा लिया गया, लेकिन कोई कागज का पर्ची नहीं है। आज ये भाई यही उसके ऑफिस में ऑपरेटर का काम करता है। पूछे इसने मुझे बताया, अभी आप लोग के सामने बताया ना, इसको सारी बात का पता था। वो फॉर्म रख देते थे पहले के, अभी इसको नहीं चढ़ाना है। जब तक वो एकदम बेदम नहीं हो जाए, जब तक वो एकदम स्ट्रीम लेवल पर डिमांड न करने लगे, तब तक वो लोग कुछ नहीं करते।